सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत की 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के तीसरे पाठ बाल कौतुकम के ग्रंथ परिचय अर्थात पुस्तक परिचय उत्तर रामचरितम को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनके लेखक परिचय भवभूति को जाना था। आज हम उत्तर रामचरितम के विषय में जानते हैं। आइए देखते हैं। संस्कृत साहित्य में जैसा गौरव कालिदास को प्राप्त है, नाटककारों में वैसा ही गौरव महाकवि भवभूति को प्राप्त है। अर्थात जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में कालिदास को प्रसिद्धि प्राप्त है, उसी प्रकार से नाटककारों की अगर बात की जाए तो महाकवि भवभूति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे भी कालिदास के समान ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। भवभूति के निवास स्थान की बात करें तो वह पद्मपुर है। पद्मपुर के वे निवासी हैं। रचनाएं, भवभूति की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं और आप जानते हैं कि तीनों की तीनों ही रचनाएं नाटक के रूप में प्राप्त होती हैं। अर्थात जो तीनों रचनाएं इन्होंने लिखी हैं वो तीनों ही नाटक हैं। पहली है मालती माधवम, दूसरी महावीर चरितम और तीसरी उत्तर रामचरितम। आइए जाने उत्तर रामचरितम के विषय में। उत्तर रामचरितम भवभूति की अंतिम और सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह महाकवि भवभूति की सबसे अंतिम रचना है और सबसे उत्तम रचना भी है। समीक्षकों ने इनकी रचना को सर्वोत्कृष्ट रचना माना है। यह वह रचना है जो भवभूति की कीर्ति पताका का स्तंभ है। अर्थात जो उनकी कीर्ति पताका को फहराए हुए है, लहराए हुए है। इसी रचना के कारण भवभूति कालिदास के समकक्ष नाटककार समझे गए हैं, माने गए हैं। इसी कारण कहा जाता है उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते। अर्थात उत्तर रामचरितम में भवभूति की विशेषता सिद्ध हो जाती है। अर्थात भवभूति विशेष रूप से उत्तर रामचरितम के लिए प्रसिद्ध हैं। यह 7 अंकों का नाटक है। इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण के उत्तरार्ध भाग की कथा वर्णित है। अर्थात रामायण की जो कथा है उसके उत्तर अर्ध, अर्ध का अर्थ है आधा, उत्तर का अर्थ है बाद वाला, यानी कि रामायण के आधे बाद वाले भाग को भवभूति ने नाटक के रूप में लिखा है। आप इसके नाम से भी जान पाएंगे कि उत्तर रामचरितम, रामचरितम अर्थात राम का जीवन चरित, और उत्तर बाद वाला, बाद वाले राम के जीवन का हिस्सा या भाग। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी कथा का वर्णन है। तो इसमें राम के राज्याभिषेक के पश्चात की कथा, सीता वनवास और लवकुश आदि से संबंधित कथा का वर्णन है। उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस करुण रस है। उत्तर रामचरितम में करुण रस सबसे मुख्य रस है। बाकी सभी रसों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन करुण रस मुख्य रूप से इसमें अर्थात अधिकता के साथ प्रयोग किया गया है। करुण रस की अभिव्यंजना में भवभूति इतने सिद्धहस्त हैं कि मनुष्य तो क्या, निर्जीव पत्थर भी रो पड़ते हैं। अर्थात करुण रस को महाकवि भवभूति ने इतनी करुणता के साथ प्रस्तुत किया है कि न केवल मनुष्य अपितु पत्थर भी रोना शुरू कर दें। ये इतनी अतिशोक्ति अगर कही गई है, क्योंकि पत्थर रो नहीं सकते हैं, लेकिन यह इतनी अतिशोक्ति अगर कही गई है तो इसका अर्थ है कि वास्तव में करुण रस के प्रयोग करने में भवभूति के समान कोई दूसरे नाटककार नहीं है। भवभूति एकमात्र करुण को ही रस मानते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या रसों की मानी है, लेकिन भवभूति कहते हैं कि रस तो एक करुण रस ही है। उनके अनुसार एक करुण रस ही है, अन्य श्रृंगार आदि तो उसी के निमित्त रूप हैं। अर्थात केवल एक करुण रस ही प्रधान है, बाकी जितने भी रस हैं श्रृंगार आदि वो उसी के अंतर्निहित अर्थात उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। कहा भी गया है कि एको रस करुण एव निमित्त भेदात। यह भवभूति ने स्वयं कहा है कि एको रसः करुण, करुण रस ही एकमात्र रस है, निमित्त भेदात, बाकी सभी उसके अंदर अंतर्निहित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार आज आपने महाकवि भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम को जाना। सर्वेभ्यो नमो नमः।